नीट प्रदर्शन मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे पीछे का जो नज़ारा दिखाई दे रहा है वो राजधानी रांची के लोक भवन के सामने का है। यूथ कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने पहुंची है और घेराव कर चुकी है लोक भवन का। मामले की बात करते हुए हमें पता ये चलता है कि उनको धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री का रिजिग्नेशन चाहिए। रिजिग्नेशन इस बात का कि नीट की परीक्षा अच्छे व्यवस्थित ढंग से क्यों नहीं कराई गई और 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। हालांकि आपको बताते चले कि परीक्षा की नई तारीख सामने आ चुकी है और बोला जा रहा है कि इस बार पारदर्शी तरीके से निष्पक्षता से परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन उसके विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूथ कांग्रेस पहुंच चुकी है और वो बोल रही है कि हमको पहले उन 18 जिंदगियों की मौत का सवालों का जवाब चाहिए जो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई कि अब वो उनके डॉक्टर बनने का सपना टूट गया है। वो अब आगे चल के क्या करेंगी। तमाम तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं सत्ता में बैठे सरकारों से और तमाम तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं शिक्षा मंत्री से, बीजेपी से पूछे जा रहे हैं और पूछे तो जा रहे हैं विपक्ष की पार्टियों से भी। आइए उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि विस्तृत तरीके से वो अपने मुद्दों को रखेंगे, इस विचारों को समझाएंगे कि ये धरना प्रदर्शन का मामला क्या है और वो क्या चाहते हैं सरकार से। लोगों से बात करेंगे, समझेंगे। ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो यूथ कांग्रेस का है। तमाम लोग पटकी लेके पहुंचे हैं, पोस्टर्स, बैनर्स और पैम्पलेट्स दिखाई जा रहे हैं और तमाम तरह के लोग पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि हमें चाहिए रिजिग्नेशन शिक्षा मंत्री का और उनका ये कहना ये भी है कि केवल नीट परीक्षा का ही बात नहीं है, बात है कि एसएससी की परीक्षा भी रद्द कराई जाती है। एनटीए अच्छे से परीक्षा नहीं करा पा रही है, सीबीएसई अच्छे से सीबीएसई में 12th बोर्ड की परीक्षा अच्छे से नहीं कराई गई, 10th बोर्ड की परीक्षाओं में गड़बड़ी दिखाई दी। तमाम तरह के लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि क्या है उनका मुद्दा। इस धरना प्रदर्शन से आप लोग का मांग क्या है सरकार से? मांग ये है कि जो सरकार जिस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी जो आने वाली है, आए दिन नीट का पेपर लीक होता है, अभी सीबीएसई का पेपर लीक हो गया, इस वजह से बेरोजगारी और हर चीज में महंगाई, सब चीज में असर पड़ रहा है। सरकार हर तरीके से विफल है, किसी भी चीज में सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और मोदी सरकार को इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। लेकिन जहां बात नीट परीक्षा की हो रही है तो नीट की परीक्षा की तिथि तो सामने आ चुकी है। 21 तारीख को नीट की परीक्षा वापस होने वाली है। वापस होने वाली है, बट आप ये नहीं समझ रहे छात्रों को कितने परेशानी हो रही है। कितने 2 छात्र अभी तक सुसाइड कर चुके हैं, आपको ये बात पता होगी। तो ये जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार को लेनी चाहिए, बट सरकार इस चीज में विफल है और अपने गलतियों से, खामियों से दूर भाग रही है और इसलिए धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी सरकार को इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। युवाओं के बीच में आक्रोश देखने को मिल रहा है। एसएससी जीडी की परीक्षा को लीक का मामला सामने आ रहा है, नीट परीक्षा का बात सामने आ रहा है, 12th बोर्ड की परीक्षा के गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया जा रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि यूथ के बीच में आक्रोश किस बात का है, वो चाहती क्या है सरकार से। आप इस धरना प्रदर्शन से क्या चाहते हैं? सरकारों को किस तरीके से पारदर्शी परीक्षा करानी चाहिए? देखिए, मैं यही चाहूँगा कि बीजेपी हमेशा जो है पेपर को लीक कर रही है। ये लीक जो है पेपर बंद होना चाहिए। इससे बेरोजगारी, युवा जो है हमेशा आत्महत्या कर रहे हैं काहे कि एग्जाम रुक जा रहा है। बस यही बोलना चाहिए। लोगों के बीच में बोल रहे हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आ रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि क्या है चीजें, किस तरीके से वो चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाए। और भी लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि क्या है बात, काम करेंगे। इस पूरे धरना प्रदर्शन का मामला समझा दीजिए हम लोग को विस्तृत तरीके से। जिस तरीके से आज युवा कांग्रेस धरना प्रदर्शन लगी है, राजभवन घेराव के लिए आई है, निरंतर विद्यार्थियों के साथ जिस तरीके से उनका पेपर लीक किया जा रहा है, वैसे ही इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, चरम पर है। उसके अलावा भी आज हमारे परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को जिस तरीके से आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है, उसके विरोध में सड़क पर उतरे हैं। आज युवा कांग्रेस सड़क पर उतरा है। ये सिर्फ हमारे झारखंड राज्य नहीं, पूरे राज्य में ये कार्यक्रम किया जाएगा और यूथ कांग्रेस इसी तरीके से लेकिन जहां बात नीट के पेपर लीक की हो रही है तो सरकार और धर्मेंद्र प्रधान तो ये कहते हैं कि हम लोग 21 तारीख को जो परीक्षा डेट बताया गया है कि नई परीक्षा की तारीख आ चुकी है और इस बार पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा करवाई जाएगी। जिस तरीके से सरकार अपनी नाकामी छिपाते आ रही है, ये भी एक वैसे ही नाकामी छिपाने का एक उनका प्रोपेगेंडा है। जिस तरीके से सरकार यहाँ विद्यार्थी आत्महत्या कर रही है पेपर लीक के कारण और वहाँ जाके वो विदेश में मेलोडी पाते रहे, तो आप खुद सोचिए, आप मीडिया के लोग हैं, आपको खुद पता होगा और आप खुद इस न्यूज को कराइए, दिखाइए, सार्वजनिक कीजिए कि किस तरीके से हमारा मोदी सरकार, हमारा
बीजेपी जो दिमाग की तरह पूरे देश को, राज्य को खा रहा है। तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो विदेश भ्रमण पर जाते हैं और इटली के प्रधानमंत्री को मेलोडी बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज रांची महानगर युवा कांग्रेस ने देश के उन गरीब दलित शोषित वंचित छात्रों की आवाज उठाने के लिए राजभवन का घेराव करने का काम किया। आज हम लोग ज्ञापन देने का भी काम करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय को, और पूरे देश की सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर थोड़ी सी भी आपने नैतिकता बाकी है तो ऐसे हत्यारे को, ऐसे छात्रों के हत्यारे को, उनके लाखों परिवारों के हत्यारे को, और जिन्होंने आत्महत्या की, अगर उनके साथ आपकी थोड़ी सी भी सहानुभूति है तो आप उन गरीब परिवारों और छात्रों के साथ खड़ा होने का काम करें। और हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं। जब तक ऐसे शिक्षा मंत्री देश के, कुपात्र शिक्षा मंत्री देश के, अगर जब तक ये इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक झारखंड के प्रत्येक जिले में युवा कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करने जा रही है। मैं आपको यह आश्वस्त कर रहा हूँ। तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार को बोला जा रहा है कि वो छात्रों के हत्यारे हैं। सरकार को, मौजूदा सरकार को छात्रों का हत्यारा बताया जा रहा है। तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्रों को, मौजूदा सरकार को छात्रों का हत्यारा बताया जा रहा है, और सवाल इस प्रकार से भी उठ रहे हैं कि सरकार उन लोगों के लिए क्या कर रही है जो बच्चे इस सदमे को नहीं बर्दाश्त कर पाए, जो 18 जिंदगियां इस तमाम हादसे को नहीं झेल पाई और उनके डॉक्टर बनने का सपना टूट गया। और बातों में इस धरना प्रदर्शन में छात्रों का ये भी कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री इटली चले जाते हैं जब देश में एसएससी जीडी की परीक्षा रद्द कर दी जाती है, नीट की परीक्षा रद्द कर दी जाती है, और बेसिक से बेसिक एग्जामिनेशन क्लास 10th और 12th की परीक्षा अच्छे से नहीं करवाई जाती है। पेपर लीक का मामला सामने आता है, तब प्रधानमंत्री इटली चले जाते हैं। वहाँ पे मेलोडी टॉफी बांटते रहते हैं, अपना वर्चस्व साबित करने का बात करते हैं। लेकिन जहाँ पे लोगों का बात होता है कि वो युवा के लिए, जो देश का भविष्य है, उन लोगों के लिए काम क्यों नहीं करते। ये पेपर लीक मामला कब तक खत्म होगा? और तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। मुद्दे से ये भी पता चल रहा है कि कैसे शिक्षा मंत्री अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से, एक वेल सेटल्ड मैनर से नहीं करा पा रहे हैं परीक्षा। तमाम तरह की परीक्षाओं का हवाला दिया जा रहा है। आगे की कहानियां मैं इसी तरह पहुंचाते रहूंगी, नई कहानियां के साथ मिलते रहूंगी। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ।